पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया है और इस बार केंद्र में है राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी और उनकी वर्षों पुरानी मांग, महंगाई भत्ता यानी डीए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में ममता बनर्जी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर अपने कर्मचारियों को 25% डीए का भुगतान करे। इस फैसले ने न सिर्फ कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है, बल्कि ममता बनर्जी की राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डीए कोई कृपा नहीं बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक और नैतिक अधिकार है। ये बयान सीधे तौर पर ममता बनर्जी के उस पुराने वाक्य पर सवाल खड़ा करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि डीए कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट का ये रुख ममता बनर्जी के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की तरह है। फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इसे नैतिक हार बताते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कर्मचारियों की इस कानूनी जीत को जनता की आवाज बताया और बीजेपी समर्थित कर्मचारी संगठनों, साथ ही वरिष्ठ अभिवक्ताओं की भूमिका की खुलकर सराहना की है। राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक संकट और प्रशासनिक दबाव झेल रही है। ऐसे में ये आदेश उसकी नीतियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में तय की है, लेकिन तब तक डीए भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। इस आदेश ने ममता सरकार को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे हटना मुश्किल होगा। यदि सरकार इस आदेश का पालन नहीं करती तो ये मुद्दा आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। अब सबकी निगाहें ममता बनर्जी की अगली चाल पर हैं कि क्या वह आदेश का सम्मान करेंगी, जनता से माफी मांगेंगी या नया राजनीतिक मोड़ लाकर हालात संभालने की कोशिश करेंगी। बंगाल की सियासत में यह अध्याय अभी भी खत्म नहीं हुआ। असली मोड़ अगस्त में आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।